हेलो एवरीवन, उम्मीद में आपका स्वागत है। ये हमारे पीवाईक्यू सीरीज की क्लास 30 है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। चांसेस हैं कि एग्जाम जुलाई के वीक में हो जाएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 60 बुक्स। सिंपल सी बात, अगर हम क्वेश्चन के नजरिए को देखते हुए कि भाई 100 किताबों का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 60 किताबों के सेलिंग प्राइस के। और मैं अगर इसकी में कॉस्ट प्राइस को यहां लेके जाऊं तो सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस, और 60 को इस तरफ लेके आऊं तो अगर मैं देखूं भाई कि भाई कॉस्ट प्राइस जो है मेरा 60 है तो सेलिंग प्राइस मेरा 100 है, तो मेरा प्रॉफिट कितने का होगा, जो कि होता है सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस तो 100 है, कॉस्ट प्राइस 60, तो प्रॉफिट मेरा आया 40। प्रॉफिट और लॉस परसेंट, यानी अब हमें श्योर है कि प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज जो कि फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए 40 का प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस हमारा 60 का, और 100 से मल्टीप्लाई। 20 से अगर इसे काटे तो 2 और 3, जो कि आ जाएगा 200/3। और अगर हम इसे डिवाइड करें तो आंसर आएगा मेरा 66 2/3%, जो कि हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज एज गुड वर्कमैन एज बी। ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी। ए बी के दुगने से अच्छा काम करता है। ए बी के दुगने से अच्छा काम करता है, यानी अगर मैं मान लो ऐसे लिखूं तो ए अगर एक काम करेगा तो बी करेगा 2 यूनिट काम। टुगेदर दे फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। अब भाई यहाँ ए प्लस बी मिलके 18 दिन में काम करेंगे, और टोटल इन दोनों की यूनिट क्या होगी, 3। तो टोटल काम कितना होगा, 18 इंटू 3, जो कि 54 के बराबर होगा। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन फिनिश द वर्क। अब बी कितने दिन में काम करेगा, एक यूनिट के हिसाब से 64 यूनिट का 54 यूनिट काम करना है, तो 54 दिन में ही जो है बी काम को पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन कैन ट्रेवल 50% फास्टर देन ए कार, बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एट ए सेम टाइम। एक ट्रेन और एक कार एक समय पे एक जगह से शुरू करते हैं। ट्रेन जो है वो 50% फास्टर है, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ कार क्या है, 3/2 में है। एक ही टाइम पे पहुंचते हैं। एक ही टाइम पे पहुंचने के लिए उन्हें टाइम ऑफ ट्रेन और टाइम ऑफ कार को भी 2/3 में मानना पड़ेगा, तभी वो जाएगा। फ्रॉम ए सेम टाइम हाउएवर द ट्रेन लॉस्ट अबाउट 12.5 मिनट। अब ट्रेन ने 12.5 मिनट जो है स्टेशन पे खड़े होके गवा दिए, और टाइम जो है हमारा 2/3 में, यानी 1 यूनिट का फर्क है। और ट्रेन ने कितने गवाए, ट्रेन ने गवाए 12.5 में, यानी 1 यूनिट का 12.5 मिनट हमारा आया है। अगर तो 2 यूनिट का कितना होगा, 2 यूनिट का 25 मिनट, और 3 यूनिट का 37.5 मिनट। लेकिन हमें निकालना कार का है, तो कार का टाइम हमें हावर में करना पड़ेगा आंसर हमें निकालने के लिए। तो 37.5 को मैं 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पॉइंट हट के 37.5 और 600 हो जाएगा। अगर मैं इसे कट करूँ तो ये 5/8 किलोमीटर या हावर आ जाएगा, 5/8 हावर आ जाएगा। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड ऑफ कार, डिस्टेंस क्या है 75, स्पीड क्या है
5/8 सोल्व करूँ तो 75, नीचे 5 और 8 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 से अगर मैं करूँ तो 15 और 15 8 जा 120 हमारा आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गुड्स ट्रेन रन एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ए 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 26 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द गुड्स ट्रेन। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो है वो मीटर में, ये भी मीटर में और सेकंड में। तो 72 को हमें मीटर पर सेकंड में सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा और 72 किलोमीटर पर आवर को मिनट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसे कट करें तो 4 और 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड हमारी निकल के आ जाएगी। अब डिस्टेंस क्या है, एक तो ट्रेन का लेंथ मान लेते हैं और 250 मीटर का प्लेटफॉर्म, टोटल डिस्टेंस तो यही होगा। टाइम क्या है, टाइम है 26 सेकेंड और स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या है, लेंथ प्लस में 250, टाइम क्या है 26 और स्पीड क्या है 20। 26 को इस तरफ लेके जाऊं तो लेंथ प्लस में 250, 26 इंटू में 20, 0 5 6 12 का 2 कैरी 1 यानी 520 हमारा आ जाएगा, लेंथ प्लस में 250। अब लेंथ को यहीं रखेंगे और 520 में से 250 माइनस करेंगे तो 270 जो है हमारी ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज, यानी जीपी में जो हो फर्स्ट टर्म होती है 3 अगर हम ले तो a/r, a और AR, इनका सम क्या है 13/12, यानी इन तीनों का सम क्या होगा 13/12। देयर प्रोडक्ट इज a/r मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई AR क्या होगा -1। कट करूं तो r से r गया, a क्यूब की वैल्यू -1, तो a की भी वैल्यू -1 हमारी आ जाएगी। अगर मैं इसमें r निकालूं, जैसे a की वैल्यू अगर मैं यहां पुट करता हूं इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा -1/r प्लस 1 माइनस r इज इक्वल टू 13/12। एलसीएम लेने के बाद r माइनस r -1 प्लस में r माइनस में r स्क्वायर और 13/12 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा मेरा 12r स्क्वायर प्लस में 25r प्लस में 12 इज इक्वल टू में 0। ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी और इक्वेशन बनने के बाद हमें बस इसमें फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने के लिए हम पहले इक्वेशन लिखेंगे 12r स्क्वायर प्लस में 25r प्लस में 12 इज इक्वल टू में 0। और अगर मैं इसे सोल्व करूं तो मैं अगर इसे निकालूं, जैसे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस में 4ac/2a का फॉर्मूला लगा के, अब ये इतनी बड़ी है, इसमें मिड टर्म लगाना पॉसिबल हो ना हो, समझ में आए ना आए, सिंपल सा रूल है, अपना फॉर्मूला लगा के हम क्वेश्चन को कर लेंगे। और बी स्क्वायर माइनस में 4ac का अंडर रूट निकालने के लिए b है 25 और 25 का स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, 12 12 जा 144 मल्टीप्लाई 4 माइनस में 625 का अंडर रूट, और 144 को 4 से करेंगे तो 576 माइनस में 625 का अंडर रूट आएगा हमारा 49 अंडर रूट, तो अंडर रूट के बाद आ जाएगा 7। और अगर मैं फॉर्मूले में इसको पुट करूं
माइनस बी की जगह 25 प्लस माइनस 7 अपॉन में 12 टू ज़ा 24, क्योंकि ए की वैल्यू 12 है तो 2 से मल्टीप्लाई 24। केस बनेंगे दो, -25 माइनस 7 बाई 24 -25 प्लस 7 बाई 24। सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 32 बाई 24, और अगर मैं इसे करूँ तो -32 बाई 24, तो 4 से डिवाइड करूँ तो -8 अपॉन में 4 6 24 और माइनस ऑफ 2 से 4 बाई 3, एक -4/3 और 25 में से 7 गए तो 18 माइनस का और 24, और अगर इसे मैं कट करूँ 6 से तो -3 और 6 4 ज़ा 24। तो दो फैक्टर क्या बने हमारे, -4/3 -3/4, जो कि हमारे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, देन अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एल्फ रूट्स का जो होता है वो c/a होता है, और सम जो होता है वो -b/a होता है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर निकालना है, तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करूं तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा है मेरा -b/a, यानी -b मेरा a हो जाएगा और अपॉन में a तो 1 है, और अगर मैं इसका स्क्वायर करूं और अल्फा स्क्वायर को एज इट इज रखूं, और अल्फा बीटा की मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा बीटा की वैल्यू है मेरी c/a, यानी b स्क्वायर बाय 1। तो मैं यहाँ 2b स्क्वायर लिख दूंगा। अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर ये इस तरफ जाएगा तो a स्क्वायर माइनस में 2b स्क्वायर, जो कि अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आंसर मेरा क्या होगा, a स्क्वायर माइनस में 2b स्क्वायर। इनको याद रखिएगा कि इनका प्रोडक्ट और सम जो है हमारा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रेन 5 सीट्स आर वैकेंट, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 पैसेंजर ऑक्यूपाई द सीट। एक ट्रेन में 5 कुर्सियां या 5 जगह खाली हैं बैठने के लिए। अब 3 सवारी हैं, वो 3 सवारी उन 5 कुर्सियों पे किस तरीके से बैठ सकती हैं। सिंपल परमुटेशन का क्वेश्चन है, 5p3, और हमारा क्या आएगा 5 का और n-3, जो कि हमारा 5 ही होगा, यानी p का फॉर्मूला होता है n/r, तो n-r, और ठीक है, ये हमारा परमुटेशन का फॉर्मूला होता है। और p का फैक्ट एक्सपोनेंशियल और 5 - 3 2, और 5 × 4 × 3 × 2, और ये 2 × 1 कटेगा इससे, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60 हमारा आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए व्हील ऑफ 28 सेंटीमीटर डायमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा डायमीटर का हाफ, तो 28/2, तो 14 मेरा रेडियस आ जाएगा। ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 880 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है कि भाई 880 सेंटीमीटर तक एक पहिया है जो कि जाएगा, वो यहाँ से 880 सेंटीमीटर के जाने तक कितनी बार जो है चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चनों में हम निकालते हैं सरकमफरेंस, जो कि 2πr होता है, और उसको टोटल डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं 880 अपॉन में 2πr, सिंपल अगर हम ये करते हैं तो हमारा आंसर आएगा। तो 880 2 × पाई की वैल्यू 22/7 × 14। अब मैं 7 को ऊपर लेके जाऊं और मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 880 2 × 22 × 14 × 7, और अगर मैं इसे कट करना शुरू करूं तो 7
टू जा, टू से अगर इसे कट करूँ तो 440, टू से इसे कट करूँ तो 220 और 22 से इसे कट करूँ तो 10 मेरा आंसर आ जाएगा। यानी वो पहिया 10 चक्कर लगाएगा 880 तक जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, when two dice are thrown, what is the probability that a total of 5 will not appear? अब दो डाइस हैं, ऐसे करके दो डाइस हैं। अगर मैं उन्हें थ्रो करता हूं तो कितने केस बनेंगे? केस बनेंगे 36। अगर हम कॉइन लेते हैं तो 2 में जितने भी कॉइन होते हैं उतने टाइम्स में हम पावर करते हैं। ऐसे ही जितने फेस होते हैं क्यूब के या डाइस के, उसके ही हम जितनी थ्रो करते हैं उसका पावर रखते हैं। तो 6 का स्क्वायर 36 हमारे बनेंगे। अब इसको अगर आपको ये डाइस वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए बेटर है कि भाई आपको जो है ज्यादा केस बनाने नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको केस बनाने नहीं आते तो 36 को आप कैसे लिखेंगे डाई में? हरियाणा सीईटी में आपको टाइम मिल जाएगा, इतना नहीं मिलेगा लेकिन इतना मिल जाएगा कि आप एक दो क्वेश्चन पे अपना 20-30 सेकंड आराम से यूज कर सकते हो। तो 36 केस कैसे बनेंगे? दो डाइस के बनाते कैसे हैं? जैसे 1 1 1 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये बने 6 केस। ऐसे ही दूसरा 2 2 2 2 2 2, 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे बने 12 केस। आप सेम एज इट इज करते जाओगे और एंड में आएगा 6 6 6 6 6 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे टोटल करके आपके 36 केस बन जाएंगे। लेकिन इसमें बोला है टोटल ऑफ 5, यानी इन दो का जो आएगा ना सम, वो 5 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो टोटल केस कितने हैं? 36। अब 5 किस किस केस में बनेगा? एक तो 1 4 के में बनेगा, 4 1 के में बनेगा और 2 3 के में बनेगा, 3 और 2 के में बनेगा, और इसके अलावा वो जो केस है किसी में नहीं बनेगा। तो ये कितने हैं? 4 टोटल केस थे 36। अब इसमें से 4 हमें निकाल दिए तो बने 32, और अगर हम इसे डिवाइड करें तो 4 8 जा और 9, यानी 8/9 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं सीईटी में, लेकिन इस लेवल के या इतने हार्ड नहीं आते कि आप कर ना पाओ। If PE is equal to 0.45, then probability of not E, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर होती है, मतलब मैक्सिमम 1 जा सकती है, मिनिमम 0 से जा सकती है। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में रहती है। अब 1 ना होने के चांस, हम ऐसे क्वेश्चनों में अगर नोट ई दे रखा है तो 1 से जो ई की प्रोबेबिलिटी है उसे माइनस कर देंगे, जो कि हमारा 0.55 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 times the first of the 3 consecutive odd number is 3 more than twice the third. The third integer is, कोई एक नंबर, जैसे कि भाई मान लेता हूं मैं x-2, x और x प्लस में 2, ये ओड नंबर है। अगर x कोई ओड नंबर होगा तो ये भी उसके कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर होंगे। कॉन्जिक्यूटिव होता है जो नजदीक के होते हैं, सबसे नजदीक के होते हैं। उसने क्या बोला है? पहले नंबर का 3 गुना दूसरे नंबर के तीसरे नंबर के 2 गुना से 3 ज्यादा है। पहले नंबर का 3 गुना तीसरे नंबर के 2 गुना से 3 ज्यादा है।
और अगर मैं इसे सोल्व करूं तो आएगा हमारा 3x माइनस 6, 2x प्लस में 4 प्लस में 3, तो 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस में 7, और ये इस तरफ आके 3x माइनस में 2x 7 प्लस में 6, जो कि हमारा x इज इक्वल टू में 13 आ जाएगा। तो थर्ड इंटीजर, पहला आ गया, दूसरा आ गया हमारा थर्ड, पहला आया हमारा 11, तो ये आएगा हमारा 15, आंसर हो जाएगा हमारा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCF ऑफ 108, 288 और 360। चलिए देखते हैं, पहले तो इसे करते हैं 9 से, 9 1 जा 9 2 जा 9, 9 3 जा 27, 9 2 जा 9, 40, 12 32 40 4 के हैं, तो 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 3, 4 8 जा 4, 10 जा। अब यहाँ देखिए 9 4 जा 36, कोई भी 36 से ज्यादा का नंबर नहीं है, लेकिन HCF 36 होना तय है, क्योंकि सब में आया है, आंसर हमारा 36 होगा। इसे आगे सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5967 माइनस में 2437 माइनस में 1910 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू में 27, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो अगर मैं x को उस तरफ ले जाके 27 को नीचे ले आऊं तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू में 5967 माइनस में 2437 माइनस में 1910 अपॉन में 27। अब मैं पहले बोर्ड मास के रूल के हिसाब से इसको सोल्व करूंगा, तो जो कि आएगी 0 3 5 और 3, फिर इसमें से 1910 को माइनस कर दूंगा, तो 2 और 35 में से 19 गए तो 16 आया हमारा 162 और 27, जो कि 27 6 होता है 162, हमारा आंसर आ जाएगा 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ 10y मल्टीप्लाई अंडर रूट y का क्यूब माइनस में y का स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन को करते हैं, 10 इंटू में 5 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब होगा 125, 5 का स्क्वायर होगा 25, जो कि आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 50। अब 100 का जो रूट होता है, अंडर रूट होता है, वो होता है 10, 50 आएगा हमारा 500 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 40.2, लेटर इट फाउंड दैट 2 नंबर हैव बीन रॉन्गली एडेड। अब यानी एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर। अब 10 नंबर का जो एवरेज था वो था 40.2, यानी टोटल सम क्या होगा, 10 इंटू में 402 40.2, लेटर इट फाउंड दैट 2 नंबर हैव बीन रॉन्गली एडेड। अब 2 नंबर जो है गलत ऐड किए गए हैं। द फर्स्ट नंबर इज 18 ग्रेटर देन द एक्चुअल नंबर, यानी इसमें जो पहला नंबर है वो असली नंबर से 18 ज्यादा था, तो हम इसमें से 18 माइनस कर देंगे। द सेकंड नंबर इज एडेड इज 13 बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ 31, यानी 13 ऐड हो गया 31 की जगह, तो 13 को माइनस करेंगे, 31 को जोड़ेंगे, नया जो हमारा आएगा वो आएगा 10, क्योंकि नंबर कोई कम नहीं हुआ है, बस उनकी वैल्यूज कम हुई है। और अगर मैं इसे सोल्व करूं, 18 और 13 जो होंगे 31 के बराबर होंगे, और ये हमारे तीनों कट जाएंगे, और हमारा जो एवरेज है वो एज इट इज ऐसा का ऐसा रहेगा। जब कुछ ऐड ही नहीं हुआ या कुछ ज्यादा, ना कोई सब्ट्रैक्शन हुआ ना कोई ऐड हुआ, तो आंसर तो हूबहू वही का वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट सिग्नल पॉइंट every 45 second, 75 second or 90 second. It will change simultaneously as 7:20.15 hours. Then they will next change again simultaneously at, यानी 45, 75 और 90 के हिसाब से सेकंड के हिसाब से वो चेंज होती हैं। तो अगले 7:20 7 घंटे 20 घंटे 15 सेकंड 7 घंटे 20 मिनट 15 सेकंड के बाद वो दोबारा कब जो है चेंज होंगी, एक साथ आएंगी। तो सबसे पहले इनका एलसीएम आएगा। 15 के सारे मल्टीपल हैं तो 15 3 जा 15 5 जा 15 6 जा 3 1 जा और 2 जा 2 1 जा और 5 1 जा। तो 15 3 जा 45 45 2 जा 90 और 19 5 जा 450। अब 450 आया है सेकंड, इसे करना पड़ेगा मिनट में। तो 0 से 0 गई और इसे मिनट में करने के लिए आएगा हमारा 7 6 जा 42, यानी 7 मिनट प्लस में 30 सेकंड। अब 7 घंटे 20 मिनट 15 सेकंड में 7 मिनट और 30 सेकंड हम जोड़ेंगे तो आएगा 7 घंटे 27 मिनट 45 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट वाज रिड्यूस्ड बाय 10%। पहले 100 का था, अब 90 का हो गया, यानी बाय व्हाट परसेंट द रिड्यूस प्राइस बी रेज सो दैट इट ब्रिंग टू। अब इसे कितने परसेंट से बढ़ाना चाहिए? तो अब 90 का है, 100 में बढ़ाना चाहिए, यानी 10 बढ़ाना चाहिए 90 पे मल्टीप्लाई। सिंपल सा फॉर्मूला, इतने परसेंट से हमें ये बढ़ाना चाहिए जिससे कि हमारा आ जाए। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 का था 90 का हुआ, वापस से 100 करना है तो 10 बढ़ाना पड़ेगा 90 पे, परसेंटेज हमारी वो की वो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बिगन ए बिजनेस विद 85,000, ही वॉज जॉइंड आफ्टर बी, बी ने जो उसमें साझा किया। फॉर हाउ मच पीरियड डज बी ज्वाइन इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर डिवाइडेड इन द रेशियो। एंड में जो प्रॉफिट है वो 3 रेशियो में हुआ है और यही प्रॉफिट जो है साल में होगा। अब ए ने तो पूरा साल जो है लगाया है, यानी 12 महीने लगाए हैं। तो अब इसमें एक्स अगर हम मान के चले कि भाई बी ने कितना टाइम लगाया, 3 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू 4 होगी, क्योंकि 3 इंटू 4 और 1 इंटू 4, यानी बी ने 4 महीने ही पैसे में और बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी कैन फिनिश वन टास्क इन 7 days and 8 days। ए 7 दिन में, बी 8 days में। इफ बोथ ऑफ देम वर्क टू अल्टरनेट डेज, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन काम करते हैं और ए से काम शुरू होता है तो कितने दिन में जो है काम खत्म होगा। तो अगर मैं बोलूं कि भाई 8 7 56 यूनिट टोटल काम है, 8 यूनिट ए करता है, 7 यूनिट बी करता है। अब ए ने पहले दिन काम किया, बी ने दूसरे दिन, तीसरे दिन ए ने, बी ने दूसरे दिन, ऐसे करके 2-2 पेयर बनते जाएंगे। यानी पहले 8 दिन काम हुआ, 8 यूनिट काम हुआ, दूसरे दिन 7 यूनिट काम हुआ और फिर 8 यूनिट काम हुआ और 7 यूनिट काम हुआ। तो 2 दिन में कितने यूनिट काम हो रहा है? 15 और 15, यानी 4 दिन में 30 यूनिट काम हो गया। टोटल काम कितना है? 56। तो 15 और जोड़ लेते हैं तो ये 2 डेज था, ये भी 2 डे, ये भी 2 डे, तो टोटल 6 दिन हो गए। 15 15 15 45। अब कितना बचा? 45 काम हो गया 56 में से, तो कितना बचा? 10 और 11 यूनिट बचा। अब 11 यूनिट ए ने अगले दिन 11 यूनिट बचा तो ए ने 8 यूनिट काम कर दिया। अब 8 इसमें से गया तो 4 बचा 7 पे। इतना काम बी ने किया कितने दिन में? 2 2 2 6 7, यानी 7 दिन में 4/7 ये होगा
49 प्लस में 4/7 जो कि 53/7 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A run 2 times faster than B and B run 3 times faster than C। रेशियो का क्वेश्चन है। A run 2 times faster than B, तो A 2 यूनिट से और B 1 यूनिट से। B run 3 times faster than C, तो B 3 और C 1। अगर मैं इसे पूरा करूं तो ये ऐसे बनेगा, और 3 2 6, 3 1 3 और 1 1 1। If C cover a distance of 1 hour 50, एक यूनिट में वो 1 आवर 54 मिनट दौड़ता है। By the time taken by B to cover the same distance, अब सेम डिस्टेंस B कितने में करेगा, इसे हम 3 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन यहाँ मिनट में करना पड़ेगा, तो 1 आवर 60 का और 54 मिनट और डिवाइड बाय 3, और ये हो जाएगा 114/3। 3 3 9, 8 3 24, यानी बी जो है 38 मिनट में दौड़ कंप्लीट या जल्दी पहुंच जाए। चलिए आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। बाकी अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर जाइएगा। आज के लिए इतना ही।